अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एसटीएस साइंस अकेडमी। दोस्तों, हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जावा ऑपरेटर्स कर रहे थे। हमने 2 ऑपरेटर्स कर लिए थे और लास्ट 2 जो हैं इनको करने से पहले हमें स्टेटमेंट्स करना ज़रूरी है, इसलिए हम डायरेक्ट जो अपनी स्टेटमेंट्स में मूव हो गए हैं। स्प्लिट जावा के अंदर हमारे पास 4 तरह की स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट है इफ़ स्टेटमेंट, फिर है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, फिर है एल्स इफ स्टेटमेंट और फिर है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ हमारे पास जो इफ़ का लफ्ज़ी मतलब है, आज हम इफ़ से ही शुरू करने जा रहे हैं। इफ़ का लफ्ज़ी मतलब होता है अगर ये हो तो ये काम कर दो, सही है। इफ़ स्टेटमेंट, तो इफ़ स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं जावा के अंदर सिंपल 2 वेरिएबल्स ले लूँगा। एक भी बना लूँगा वेरिएबल ए और एक बना लूँगा वेरिएबल बी। अब इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने यूज़र से लेनी है, तो इसके लिए मुझे स्कैनर चाहिए होगा। तो ऊपर आके मैं पैकेज से नीचे इंपोर्ट करूँगा java.util.scanner। स्कैनर मैंने इंपोर्ट कर लिया और नीचे आके मैं वेरिएबल्स के ऊपर स्कैनर को स्कैन कर लूँगा। मतलब मैं एक वेरिएबल स्कैनर का बना लूँगा या ऑब्जेक्ट बना लूँगा जो मुझे हेल्प करेगा यूज़र से वैल्यू लेने में। स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और उसके अंदर आ जाएगा system.in और ये मैंने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ए और बी दोनों की वैल्यू यूज़र से लेनी है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, system.out.println लिखा मैंने और उसके अंदर लिखूँगा इंटर फर्स्ट वैल्यू, यूज़र फर्स्ट वैल्यू इंटर कर दे और ए इक्वल आ जाएगा जो हमने बनाया है ऑब्जेक्ट स्कैनर का, क्या था, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंटीजर, क्योंकि हम यूज़र से इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं इसलिए इंटीजर को क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोबारा मैं लिखूँगा बी के लिए, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा सेकंड और मैं नीचे कर दूँगा ए की जगह बी। अब ए की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। अब बारी है इफ़ स्टेटमेंट की। मैं एक कमेंट लगा देता हूँ इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ क्या कह रही है, अगर इफ़ के बाद आती है ब्रैकेट्स, आप लिखेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये होती है इफ़ की स्टेटमेंट। पहले आती है इफ़, फिर आती है ब्रैकेट्स और उसके अंदर आता है ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन क्या है, अगर बड़ा हो ए बी से, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो क्या करो, system.out.print कर दो क्या, ए प्लस बी को। सिंपल सा मैंने प्रोग्राम में लिखा है आपके सामने। इफ़ क्या काम करता है, अगर बड़ा है ए बी से तो ए प्लस बी को प्रिंट कर दो, वरना प्रिंट नहीं होगा, प्रोग्राम ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। रन करके चेक करते हैं, इंटर फर्स्ट वैल्यू 4, इंटर सेकंड वैल्यू 4। अब ए बी से बड़ा नहीं था इसलिए प्रोग्राम ऐसे ही ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा रन करूं और मैं फर्स्ट वैल्यू लिख दूं 7, सेकंड वैल्यू लिख दूं 4, अब हमारे पास 11 प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ए बी से बड़ा था। तो इफ स्टेटमेंट हमारे पास तब काम आती है जब हमने सिंपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है स्पेसिफिक कंडीशन लगाकर। अगर ए बी से बड़ा है, अगर मैं कर दूं ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, सही है। अब अगर मैं इसको रन फाइल करूँगा तो आप देखें इंटर फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 4, सेकंड वैल्यू क्या है 4। अब दोनों वैल्यू सेम है लेकिन हमारे पास 8 प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट हुआ है 8, इसलिए प्रिंट हुआ है, ये देखें 8, क्योंकि मैंने इक्वल लगा दिया था। और ये हमारे पास जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी। सिंपल है इफ़ स्टेटमेंट। कोई भी क्वेश्चन है जिसको आप इस स्टेटमेंट के थ्रू इजीली हल कर सकते हैं। हम जब प्रैक्टिस प्रोग्राम देखेंगे तो उसको इफ़ स्टेटमेंट को उसमें डिटेल में उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक की लॉजिक सिर्फ इतनी है कि जब हम एक स्पेसिफिक कंडीशन पे वर्क कर रहे होते हैं तो हम इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तब रन होती है जब कंडीशन ट्रू हो, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये रन नहीं होगी। और एक और चीज़ इफ़ के बारे में ये है, अगर आपकी कंडीशन के बाद सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो आप अगर ब्रैकेट्स हटा भी दें तब भी आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि सिर्फ एक ही लाइन होनी चाहिए आपकी इफ़ की कंडीशन के बाद। अब भी अगर मैं इसको रन करूं, इंटर फर्स्ट वैल्यू 4, इंटर सेकंड वैल्यू 4, 8 मेरे पास आंसर आ गया, सही है। लेकिन मैंने इसकी ब्रैकेट्स नहीं लगाई। अगर मैं इसके नीचे कोई और लाइन लिख देता तो फिर मेरा एरर आ जाना था, क्योंकि एरर ना भी आता तो वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होनी थी, क्योंकि वो इफ़ की ब्रैकेट से बाहर चली गई है। अगर एक ही लाइन हो तो ब्रैकेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर ज़्यादा लाइन हो तो उसके लिए आपको फिर
करली ब्रैकेट्स डालनी पड़ती हैं। उम्मीद है इफ स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारी जावा की प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की तो उसको फॉलो कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।